स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। रफ्तार से देखते हैं खबरें। मन की बात का 109वां एपिसोड। पीएम मोदी ने देशवासियों को संबोधित किया। रिपब्लिक डे पर महिला शक्ति के प्रदर्शन पर चर्चा की। कांग्रेस पर्यवेक्षक पूर्व मंत्री राजकुमार शर्मा भीलवाड़ा पहुंचे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बैठक ली। कांग्रेस जिलाध्यक्ष आर तिवारी का बयान। अपनी ही पार्टी के लोगों को जयचंद बताया। लोकसभा चुनाव में जयचंदों से बचने की नसीहत दी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मन की बात सुना। ओटीएस स्थित अस्थायी सीएमआर में मन की बात सुनी। सीएम के साथ भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। अलवर के कठुमर में बीजेपी का दीवार लेखन कार्यक्रम हुआ। विधायक रमेश खींची के नेतृत्व में शुभारंभ हुआ। बिहार की सियासत में बड़ा खेला। नीतीश कुमार ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा। बीजेपी के साथ सरकार बना ली। उधर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा, नीतीश के जाने का पहले ही पता था। कुछ लोगों को लगा रहता है, कुछ लोगों का आया राम गया राम लगा रहता है। राजस्थान विधानसभा का पहला सत्र सोमवार को प्रश्नकाल के साथ कार्रवाई शुरू होगी। राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस होनी है। पीसीसी चीफ डोटासरा डीडवाना दौरे पर आए। वार्षिकोत्सव सम्मान समारोह में शिरकत की। लोकसभा चुनाव में 15 सीट जीतने का दावा किया। इधर पूर्व विधायक महेंद्र चौधरी ने कार्यकर्ताओं से सुझाव मांगे। वैभव गहलोत पर सवाल करने वाले कार्यकर्ता से माइक छीना। कांग्रेस के मिशन लोकसभा के तहत संवाद कार्यक्रम होंगे। 31 जनवरी से कांग्रेस नेता प्रदेश दौरे पर रहेंगे। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन मुंबई में हुआ। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संबोधित किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शिरकत की। लोकसभा प्रभारी महेंद्र गहलोत सीकर दौरे पर रहे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से संवाद किया। भाजपा पर निशाना साधा। 29 जनवरी को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम होगा। प्रधानमंत्री मोदी बच्चों से संवाद करेंगे। केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 में कार्यक्रम की तैयारियां हैं। मंत्री मदन दिलावर ने मथुरा में कृष्ण मंदिर बनाने को लेकर संकल्प लिया। मंदिर नहीं बनने तक एक समय का ही भोजन करेंगे। धौलपुर कांग्रेस लोकसभा प्रभारी ममता भूपेश करौली पहुंची। कांग्रेस नेताओं ने स्वागत किया। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में अज्ञात शिकारी ने हिरण का शिकार किया। वन्यजीव प्रेमियों में आक्रोश है। नीमका थाना के उदयपुर वाटी में अवैध लकड़ियों से भरी पिकअप जब्त की गई। चालक गिरफ्तार हुआ। बाड़मेर में रास्ते के विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। युवक पर धारदार हथियार से हमला हुआ। उसके सिर पर गंभीर चोटें आई। जोधपुर में करीब 1 करोड़ रुपए की अवैध शराब जब्त की गई। 748 कार्टन अवैध शराब के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ के बेहतरीन कार्यों पर करधनी पुलिस पानी फेर रही है। बीएड स्टूडेंट के साथ हुई लूट के 2 दिन बाद तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। उदयपुर में लड़कियों के फोटो दिखाकर ठगी मामले में 6 युवक गिरफ्तार हुए। 15 मोबाइल, 19 एटीएम और अन्य सामान जब्त किया गया। पाली में अवैध शराब से भरा ट्रक लावारिस खड़ा मिला। घोड़ा एंदला पुलिस पहुंची। 42 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त की। पाली में एनसीबी ने 2 मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार कर 13 लाख रुपए की अफीम बरामद की। राजसमंद में राजनगर पुलिस ने हिस्ट्री शीटर समेत 11 वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया। डी के कामा में आपसी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। फायरिंग भी हुई। 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। उदयपुर में ट्विस्ट बार के बाहर फायरिंग। बार में प्रवेश को लेकर गार्ड पर गोली चला दी। सुखेर पुलिस ने सीसीटीवी के जरिए बदमाशों की तलाश शुरू की। धौलपुर में अवैध देसी कट्टे की सफाई करते समय गोली चल गई। युवक की मां को गोली लगी। पुलिस ने आरोपी युवक को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया। धौलपुर पुलिस ने फायरिंग की 4 वारदातों में 6 आरोपी गिरफ्तार किए। अवैध हथियार और कारतूस बरामद किए गए। जैसलमेर के फलसुंड में 3 साल से फरार इनामी अपराधी गिरफ्तार किया गया।
दीघ में अश्लील वीडियो बनाकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 11 शातिर गिरफ्तार हुए। बिना नंबर की कार, 15 मोबाइल, नकदी जब्त की गई। बीकानेर के नोखा में शराब के नशे में खाकी उलझ पड़ी। थाने में आपस में पुलिस और होमगार्ड जवान भिड़ गए। सीआई आलोक सिंह ने उच्च अधिकारियों को जानकारी दी। अलवर के कठुमर में जमीन विवाद को लेकर लाठी डंडे चल गए। एक परिवार के 2 पक्षों में झगड़ा हुआ, करीब 6 लोग घायल हुए। जयपुर के मुहाना इलाके में कॉल सेंटर पकड़ा गया। आरोपियों में 14 लड़कियां, 6 लड़के हैं। धौलपुर के बाड़ी में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पीहर पक्ष ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। जोधपुर के लुड़ी में पीएचईडी विभाग ने अभियान चलाया। 160 अवैध जल कनेक्शन हटाए। अभियान के समापन के बाद मुकदमे दर्ज होंगे। नीमका थाना के श्रीमाधोपुर में वन विभाग ने खेजड़ी चिरान की लकड़ियों से भरा ट्रक जब्त किया। चालक फरार हो गया। धौलपुर में नाली के विवाद को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हुआ। एक पक्ष की 4 महिलाएं घायल हो गई। बाड़मेर के गुढ़ामलानी में 2 परिवारों के बीच जमीन को लेकर विवाद हुआ। युवक के सिर पर धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया। नीमका थाना में अवैध हथियार के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। अवैध हथियार और 4 जिंदा कारतूस बरामद। एक नाबालिग निरुद्ध। नीमका थाना के अजीतगढ़ में घर में घुसकर महिला के साथ छेड़छाड़ हुई। सरकारी प्रोफेसर पर आरोप लगा। आरोपी को जमानती वारंट से तलब किया गया। नीमका थाना में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई जारी। जिला कलेक्टर श्रीमती भारद्वाज एक्शन मोड में दिखी। 15 ओवरलोडेड वाहन चालकों से 3,50,000 का जुर्माना वसूला। जैसलमेर के पोखरण में अस्पताल में नवजात शिशु के जलने के मामले में उपखंड अधिकारी ने पीएमओ से मुलाकात की। डॉक्टर्स और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए। दिल्ली के कालका जी मंदिर में जागरण के दौरान स्टेज गिर गया। करीब 17 लोग घायल हुए। एक 45 वर्षीय महिला की मौत हो गई। नीमका थाना के अजीतगढ़ में कार ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार 2 लोग घायल हुए। टोंक में संदिग्ध हालत में युवक का शव मिला। हाउसिंग बोर्ड के खाली प्लॉट में शव मिला। शव के पास खाली इंजेक्शन और नशे की सामग्री मिली। टोंक के देवली में बनास नदी में युवक का शव मिला। आत्महत्या की आशंका है। पाली के सुमेरपुर में नहर में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। परिजनों और ग्रामीणों की तलाश करने पर नहर में शव मिला। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाया। गंगापुर सिटी के टोटा भीम में सामान से भरी पिकअप के ब्रेक फेल हो गए। पत्थर से टकराकर पलट गई। बूंदी के केशवराय पाटन में कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में विवाहिता की मौत हो गई। कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। बूंदी के केशवराय पाटन में घटिया निर्माण कार्य की पोल खुली। सारसला से बीरज गांव तक सड़क जर्जर है। अलवर के खेड़ली में अलवर भरतपुर सीमा पर लगे टोल टैक्स के विरोध का मामला। 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर ही टोल देना पड़ता है। रुबा और अलीपुर मोड़ पर टोल टैक्स बनाए गए। पाली के बाली में पोटाश खाने से सांड का जबड़ा फट गया। चराई के दौरान ब्लास्ट हुआ। ग्रामीणों ने आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग उठाई। झालावाड़ के खानपुर में सरोला कस्बे के तालाब मोहल्ले में जलापूर्ति समस्या। मोहल्ले वासियों ने पीएचईडी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। दीघ में अपना घर सेवा समिति ने गर्म वस्त्र वितरित किए। गरीब बच्चों को जर्सी और महिलाओं को कंबल बांटे। सांचौर के रानीवाड़ा में राजकीय मॉडल विद्यालय में वार्षिकोत्सव हुआ। विधायक रतन देवासी ने शिरकत की। दिल्ली में तनसिंह जन्म शताब्दी समारोह में लोग जुटे हैं। श्री क्षत्रिय युवक संघ के संस्थापक थे तनसिंह। एकजुटता के साथ सामाजिक एकता का संदेश दिया जा रहा है। कोटा में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर एक्शन मोड में दिखे। अधिकारियों की बैठक ली। गलत आचरण वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। किशनगढ़ में वार्षिकोत्सव और भामाशाह सम्मान समारोह हुआ। सांसद भागीरथ चौधरी ने शिरकत की। नीमका थाना में कलेक्टर ने गणेश्वर सीएचसी का औचक निरीक्षण किया। व्यवस्थाएं देखी। 15 दिन में रैंप तैयार कर पालना रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए। राजसमंद के वृद्धाश्रम में राशन सामग्री और वस्त्र वितरित किए गए। टीम वे इंडिया द्वारा वितरण हुआ। जैसलमेर के पोखरण में दिल्ली के लिए स्पेशल ट्रेन लगाई गई। क्षत्रिय संघ के संस्थापक तन सिंह के जन्म शताब्दी समारोह के लिए ट्रेन लगाई गई।
कोटा के दिगोद उपखंड में वार्षिक उत्सव मनाया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक शिक्षा निमोदा में कार्यक्रम हुआ। कोटा में ठाकुर जी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ। बांडाहेड़ा गांव में मुरली मनोहर भगवान की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। रोहट के खुंडावास में हर्षोल्लास के साथ वार्षिक उत्सव मना। नन्हे मुन्ने बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। भरतपुर में संभागीय आयुक्त ने जनाना अस्पताल का निरीक्षण किया। सफाई व्यवस्था को देखा। संबंधित अधिकारियों और चिकित्सकों को आवश्यक निर्देश दिए। चूरू के राजलदेसर में पुष्कर महोत्सव का शुभारंभ हुआ। गाजे बाजे के साथ कलश यात्रा निकाली गई। सपोटरा के सूरतपुरा गांव में 5 दिवसीय दंगल का शुभारंभ हुआ। गांव के पंच पटेलों ने फीता काट शुभारंभ किया। अखिल भारतीय जांगीड़ ब्राह्मण महासभा के चुनाव होंगे। प्रदेश में मतदान केंद्र बनाए गए हैं। राजसमंद में वार्षिकोत्सव और भामाशाह सम्मान समारोह हुआ। बालक बालिकाओं ने मनमोहक नृत्य और भजन प्रस्तुत किए। जयपुर में 67वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स योगासन का आयोजन होगा। SGFI की ओर से आयोजन किया जाएगा। चूरू में ज्योति विद्यापीठ विश्वविद्यालय की पहल अनोखी कलाकृति जीवा ई वंडर वुमन का प्रदर्शन। अलवर की खेड़ली में बोर्ड परीक्षा को लेकर प्रतिभा खोज प्रतियोगिता हुई। विद्यादेवी स्कूल में प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली चाकसू पहुंचे। कांग्रेस नेता सुरज्ञान बड़ोदिया के नेतृत्व में स्वागत हुआ। मन की बात कार्यक्रम का 109वां एपिसोड। पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया। झालावाड़ में लोगों ने संबोधन सुना। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा नाथद्वारा पहुंचे। श्रीनाथ जी की श्रृंगार झांकी के दर्शन किए। जयपुर में आई लव क्लीन एयर एक सुर में बोले अस्थमा पेशेंट्स। बिरला सभागार में हुआ आयोजन। चूरू के रतनगढ़ में राम सेतु बंधन योजना में बनने वाले ओवरब्रिज का शिलान्यास हुआ। 41.17 करोड़ की लागत से ओवरब्रिज बनेगा। एक और शाही शादी का गवाह बनेगा उदयपुर। बॉबी देओल लेक सिटी पहुंचे। एयरपोर्ट पर फैंस की भीड़ लगी। ताज अरावली में बॉबी देओल की भांजी की शादी। झुंझुनू के दौरासर में सैनिक स्कूल की भर्ती परीक्षा हुई। बच्चों में देखने को मिला देश सेवा का जज्बा। राजसमंद में कलेक्टर ने गोवर्धन राजकीय अस्पताल का निरीक्षण किया। मरीजों से बात की, फीडबैक लिया। केकड़ी में पक्षियों के लिए पक्षी घर का निर्माण हुआ। गौशाला में भामाशाह के सहयोग से निर्माण किया गया। नागौर की बेटता से विशेष दल अयोध्या के लिए रवाना हुआ। गाजे बाजे के साथ कार्यकर्ताओं का माला और दुपट्टा पहनाकर अभिनंदन हुआ। सीकर के खाटू श्याम जी नगर पालिका ने 13 लोगों को नोटिस दिया। मंदिर मार्ग में आ रहे मकानों पर नोटिस चस्पा किए। सहाड़ा के रायपुर में बीजेपी के दीवार लेखन अभियान कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। घाटोल कस्बे में NH56 पर ट्रैफिक जाम लगा। घाटोल थाना पुलिस ने व्यवस्था संभाली। करौली की टोडा भीम में अखिल भारतीय जांगीड़ ब्राह्मण महासभा चुनाव। प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए मतदान किया जा रहा है। 5 प्रत्याशी मैदान में। दूदू में जाट छात्रावास में रक्तदान शिविर हुआ। 370 युवाओं ने रक्तदान किया। झुंझुनू के मुकुंदगढ़ में कुकनाथ जी महाराज का जयकारा गूंजा। संतों के सानिध्य में समाधि पूजन और महाआरती आयोजित हुई। माफ कीजिएगा। आहोर के चांदराई में बालिका विद्यालय में वार्षिक उत्सव मनाया गया। भामाशाह और पूर्व विद्यार्थी सम्मान समारोह भी आयोजित हुआ। दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर जाम के हालात। टोल पर जाम के चलते जयपुर आगरा हाईवे तक वाहनों की कतार पहुंची। झुंझुनू के मंडावा पहुंचे यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा। भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। लोकसभा चुनाव को लेकर अजमेर में कांग्रेस ने बैठक की। लोकसभा कोऑर्डिनेटर सुदर्शन सिंह रावत ने निर्देश दिए। झुंझुनू के पिलानी में नलकूप का भूमि पूजन हुआ। 5.95 लाख की लागत से नलकूप तैयार किया जाएगा। झुंझुनू के पिलानी में कुंभाराम लिफ्ट कैनल से मंजूरी के बाद भी प्रोजेक्ट अटका। जल संघर्ष के लिए हस्ताक्षर अभियान को अपार जन समर्थन मिल रहा है। जोधपुर में रफ्तार का कहर। अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने कई वाहनों को चपेट में लिया। सायला से प्रभु श्री राम के दर्शन कर कार सेवक करने रवाना हुए। भक्तजनों ने फूल माला और गुलाल लगाकर रवाना किया।
झुंझुनू के ढुंढलोद पब्लिक स्कूल के वार्षिकोत्सव का आयोजन हुआ। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने शिरकत की। बांसवाड़ा के घाटोल में पार्किंग लाइन के लिए तहसीलदार और पीडब्ल्यूडी अधिकारी उलझ गए। एईएन ने कहा, अब कोई भी हो, हमारा काम अतिक्रमण हटाना नहीं। संभागीय आयुक्त ने अतिक्रमण पर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। राजसमंद में साकेत साहित्यकार सम्मेलन और काव्य गोष्ठी हुई। साहित्यकारों ने कविताएं सुनाई। पाली के जैतारण में विधायक अशोक चांदना के पिता का शोक सभा आयोजित हुई। नेता प्रतिपक्ष के साथ किशोर चौधरी पहुंचे। नागौर के जायल पहुंची राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बाघमार। डाक बंगले में जन सुनवाई की। अलवर में पर्यावरण संरक्षण को लेकर साइकिल रैली निकाली गई। पर्यावरण मंत्री ने हरी झंडी दिखाई। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बूंदी पहुंचे। देवलाल चांदना के निधन पर शोक जताया। सांसद विवेक ठाकुर नाथद्वारा पहुंचे। श्रीनाथ जी की राजभोग जागी के दर्शन किए। शाहपुरा की कोटड़ी में श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। देवनारायण गौशाला में भागवत कथा चल रही है। धौलपुर के राजा खेड़ा में भाजपा की बैठक हुई। मंडल अध्यक्ष मधुसूदन शर्मा ने अध्यक्षता की। शाहबाद में जिला कलेक्टर ने सीताबड़ी में विकास कार्यों का जायजा लिया। 15 दिन में अतिक्रमणियों की रिपोर्ट मांगी। वाराणसी के रेलवे कर्मचारियों ने विशाल जनसंवाद किया। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर जनसंवाद किया। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस जुटी है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली डोटासरा नागौर दौरे पर रहेंगे। जैसलमेर के पोखरण में नवजात शिशु के झुलसने का मामला, अधिकारी गंभीर दिख रहे हैं। चिकित्सा विभाग के संयुक्त निदेशक पोखरण पहुंचे। झालावाड़ में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भिलवाड़ी में वार्षिकोत्सव आयोजित हुआ। सांचौर के रानीवाड़ा में पुलिस ने एक मिल्क फैक्ट्री पर दबिश दी। न्यायाधीश वाणिज्यिक जयपुर के निर्देश पर कार्रवाई हुई। सरस के नकली ट्रेडमार्क का कोई प्रोडक्ट नहीं पाया गया। सायला के रेवतड़ा में आचार्यों का मंगल प्रवेश हुआ। श्री आदिनाथ जन्मबिंबों की प्रतिष्ठा महामहोत्सव मनाया जा रहा है। जयपुर में रामलला की पेंटिंग एग्जीबिशन का आयोजन, कलाकारों ने अपने अनुभव साझा किए। गंगापुर सिटी के बामनवास में किन्नर समाज का सामाजिक सरोकार, 2500 बच्चों को पेन और कॉपी बांटी। यूपी के कन्नौज में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा हुआ। खड़े ट्रक से कार टकरा गई। कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई। सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। बाइक सवार 3 बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में बदमाश फैजान के पैर में गोली लगी। यूपी के हरदोई में सामूहिक विवाह समारोह हुआ। 885 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। 60 बेटियों का निकाह भी हुआ। यूपी के सीतापुर में तेंदुए के मूवमेंट से दहशत है। बीजेपी नेता मुनींद्र अवस्थी के फार्म हाउस पर तेंदुआ दिखा। यूपी के शाहजहांपुर में खनन अधिकारियों के भ्रष्टाचार का वीडियो वायरल। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर रात में ट्रक से वसूली कर रहे थे। लखनऊ में मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी का बयान आया। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष रजवी कहा, ज्ञानवापी का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। कानपुर में राम जानकी मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी। एक पोस्टर के माध्यम से धमकी मिली। मंदिर आयोजक और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। लखनऊ में ई रिक्शा चलाना अब आसान नहीं। बिना सत्यापन फॉर्म भरे ई रिक्शा नहीं चल सकेगा। यूपी के फिरोजाबाद के विकास भवन में शहनाई गूंजी। एक साथ 296 जोड़ों ने 7 फेरे लिए। बीजेपी विधायक मुख्य अतिथि रहे। यूपी के लखीमपुर खीरी में अज्ञात वाहन ने कार को टक्कर मारी। 2 लोगों की मौत हुई, 6 लोग घायल हैं। लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर पोस्ट किया। सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुने जाने पर बधाई दी। उपनेता यूपी के फतेहपुर में 34 किलोमीटर जर्जर सड़क को सही करने की मांग उठी। ग्रामीणों ने सीएम को खून से लिखा खत। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।